नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे SBI फ्लीट फाइनेंस स्कीम के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जो हैं SBI फ्लीट फाइनेंस स्कीम का कैसे लाभ उठा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा और इसके अलावा आपसे क्या चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम से अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन या प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। SBI फ्लीट फाइनेंस स्कीम के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां जाके उस लिंक से इस पेज पे आ जाएंगे, जो पेज अभी आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। आपको अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर भरनी है और सबमिट कर देना है। अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। बाकी जो चीज़ें हैं, क्राइटेरियाज हैं, वो आपको मीट करने पड़ेंगे तभी आप लोन ले पाएंगे। तो चलिए जानते हैं स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में। इस स्कीम में आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल खरीद सकते हैं। लाइट कमर्शियल व्हीकल, स्मॉल, मीडियम, किसी भी तरह का कमर्शियल व्हीकल आप ले सकते हैं, चाहे वो ट्रक हो, टैंकर हो, ट्रिपर हो, ट्रेलर हो, टूरिस्ट बस हो, पैसेंजर या कमर्शियल, कोई भी आप कमर्शियल व्हीकल इस स्कीम में ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स जो हैं जिनको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है सेम लाइन में, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और जो फ्लीट ऑपरेटर है उसके पास कम से कम 10 व्हीकल ऑलरेडी होने चाहिए। एक तरह से जो मध्यम वर्गीय ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए, बिल्कुल छोटे लेवल के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए स्कीम नहीं है। तो मिनिमम 10 व्हीकल होने चाहिए। उसके बाद में रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 10 व्हीकल्स और मिनिमम लोन ऑफ 50 लाख। कम से कम 50 लाख का लोन आपको स्कीम में दिया जाएगा या कम से कम 10 व्हीकल्स आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो कम से कम 50 लाख का कैप रखा गया है, उससे कम आप लोन नहीं ले पाएंगे इस स्कीम में। और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो हैं उनके पास नेशनल, स्टेट रूट परमिट वगैरह, लाइसेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए कि कागजी कार्रवाई, डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम में लोन ले पाएंगे। इस स्कीम में आपका व्हीकल का कॉस्ट कवर किया जाएगा, बॉडी बिल्डिंग, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, अगर टैंकर लेना है टैंकर के चार्जेस, और जो एक्सेसरीज लगती हैं उसके चार्जेस भी कवर किए जाते हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट, मैक्सिमम कैप जो रखा गया है वो 10 करोड़ का है और कम से कम 50 लाख आप इस लोन स्कीम के ले सकते हैं। तो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में आपकी कैपेसिटी भी देखी जाएगी कि आप कितना लोन रीपे कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। क्योंकि आपकी टर्नओवर देखा जाता है, एग्जिस्टिंग जो व्हीकल है वो किस तरह से इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उन सबको देखने के बाद बैंक डिसाइड करता है कि आपको मैक्सिमम कितना लोन दिया जाएगा। मिनिमम 50 लाख है और मैक्सिमम 10 करोड़ है इस स्कीम के अंडर। लोन मार्जिन, तो सबसे पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट देखी जाएगी, उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी और उसमें से माइनस मार्जिन किया जाएगा और आपको लोन दिया जाएगा। और मार्जिन जो है वो डिपेंड करेगा आपके स्कोर पे, क्योंकि जब भी बैंक कोई लोन देता है आपको, आपकी रेटिंग की जाती है, बैंक के द्वारा इंटरनल रेटिंग की जाती है। आपके सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या कमा रहे हैं, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके पास, किस तरह की आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको रैंकिंग दी जाती है। तो अगर आपकी रैंकिंग स्कोर जो है वो 60 से बिलो है, 35 से अबव है, तो उस केस में आपको चेसिस के केस में 5% तक का मार्जिन देना पड़ेगा। 5% हम लेके चलेंगे, जैसे आप 10 लाख की चेसिस अगर ले रहे हैं तो उस केस में 5% बन जाएगा आपका 50,000, जो कि आपको खुद से कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बाकी का 9,50,000 आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपकी रैंकिंग जो है वो 60 से अबव है, 60% से अबव अगर आप स्कोर करते हैं इंटरनल रेटिंग में, तो उस केस में आपको 0% मार्जिन देना होगा।
ये था चेसी के केस में। बॉडी के केस में 40 to 45% तक मार्जिन आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जितना भी बॉडी में आपका खर्चा आएगा फैब्रिकेशन में, 40 to 45% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है। 55 to 60% आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। और अगर आप फुल्ली बिल्ट मॉडल ले रहे हैं, बिल्कुल तैयार मॉडल ले रहे हैं, उसमें कोई भी फैब्रिकेशन की जरूरत नहीं है, जैसे कि बेंज वगैरह के मॉडल आते हैं जो कि कंप्लीटली फैब्रिकेटेड होते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, तो फुल्ली बिल्ट मॉडल में मार्जिन जो रहेगा 5 से 10% का रहेगा। 90 to 95% आपको फाइनेंस मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनल स्कोर। और बाकी के खर्चों के लिए मिनिमम मार्जिन रहेगा 50%। कमर्शियल व्हीकल लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें रहेगी आपका KYC, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, आपके कंपनी के फाइनेंशियल्स होंगे, जो भी आप ट्रांसपोर्ट कंपनी रन कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल्स होंगे, उसकी बैलेंस शीट्स होंगी, एग्जिस्टिंग जो बिजनेस में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोजेक्शंस क्या हैं, सब चीज़ों को देखा जाएगा। उसके बाद में आपकी सिबिल हिस्ट्री देखी जाएगी, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपकी फर्म की क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाएगी। उनमें अगर कोई बैड लोन्स होंगे, NPAs होंगे, तो बैंक शायद आपको लोन ना दे। अगर सब कुछ ओके होगा तो बैंक इसको प्रोसीड करेगा। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके वर्क इन हैंड या कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी के साथ अपनी गाड़ियाँ अटैच की हैं, इंडियन ऑयल के साथ या किसी भी और कंपनी के साथ, तो वर्क इन हैंड या कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होंगे, वही मेजर रोल प्ले करेंगे। उनको देखने के बाद ही बैंक आपको इजीली फाइनेंस कर देता है। उसके बाद में प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जो भी आप गाड़ियां ले रहे हैं उनकी इनवॉइस आपको जो डीलर से मिलेगी वो भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। और इनकम प्रूफ भी आपको देना है, जो कि आपकी ITRs होंगी, वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट MCLR प्लस 0.75% टू MCLR प्लस 3.25%। तो रेट्स जो है वो MCLR के साथ लिंक्ड है। MCLR बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे, MCLR कम होगी तो रेट कम होंगे। ये अभी के प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेट्स और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो है बैंक से कंफर्म कर लें। तो आज की डेट में मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है SBI फ्लीट फाइनेंस के लिए 9% और मैक्सिमम है 11.5%। पर ये टोटली बैंक की डिस्क्रिप्शन रहती है। इसमें आपका जो एनालिसिस किया जाता है, सब कुछ देखा जाता है, सब पैरामीटर्स को देखने के बाद बैंक डिसाइड करता है कि आप किस स्लैब में आएंगे और आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी रहेगी आपके व्हीकल। जो भी आप व्हीकल खरीदेंगे, ट्रक्स खरीदेंगे, टैंकर्स खरीदेंगे, बसेस खरीदेंगे, वो बैंक के पास हाइपोथिकेट रहेंगी, उनका हाइपोथिकेशन किया जाएगा। और RTO में बकायदा आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम चढ़ेगा और वो नाम तब तक दर्ज रहेगा जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो वहां से नाम हटवा सकते हैं और आप गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। लेकिन जब तक आप लोन नहीं देंगे, बैंक उन गाड़ियों का ओनर रहेगा। कोलैटरल सिक्योरिटी, अदर देन हाइपोथिकेशन कोलैटरल सिक्योरिटी भी रिक्वायर्ड है, बट अप टू 1 करोड़ तक का अगर आपका लोन है तो कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो लोन CGTMSA के अंडर कवर है, गवर्नमेंट आपकी गारंटी देगी, इसकी एवज में आपको गारंटी फीस भरनी पड़ेगी। लोन अमाउंट के हिसाब से आपको गारंटी फीस देनी होगी और वो आपको खुद से बेयर करनी होगी। और 1 करोड़ से ज़्यादा का अगर लोन है तो उस केस में मिनिमम 20% टैंजिबल सिक्योरिटी आप दे सकते हैं। टैंजिबल सिक्योरिटी आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकते हैं, NSC हो सकते हैं। तो कोई भी सिक्योरिटी जो आपके पास अवेलेबल है, बैंक को एक्सेप्टेबल है, वो आप दे सकते हैं। लोन रिपेमेंट पीरियड अप टू 66 मंथ तक का पीरियड आपको दिया जा रहा है। 66 मंथ में आपको सारा लोन रिपे करना होगा अलॉन्ग विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। लोन चार्जेस 1% ऑफ द लिमिट, जितना भी आपको लोन दिया जाएगा उसका 1% आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था SBI फ्लीट फाइनेंस स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।